हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक और हाईलाइटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाना है, वो आप लोग बहुत गौर से देखेंगे कैसे हो रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं ABC, जिसके B कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक चाहिए 90 डिग्री का, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, B कॉर्नर से AC पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं D। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो इसके हिसाब से आप लोग देखिए, आप लोग को पता भी होगा। इस ट्रायंगल ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कहने का मतलब ये P, ये B, ये H, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये हम लोग को डिराइव करना है। कैसे करेंगे उसके लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे वो क्लियर व्यू में हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि अब ये ट्रायंगल में अगर देखें तो इसमें 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ABC सबसे बड़ा वाला ABC, एक ट्रायंगल ये वाला जिसको हम एज इट इज रख लेते हैं, जिससे समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है, ABD, जिसके D पर राइट एंगल बना हुआ है। और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल, इसको हम बनाते हैं इस तरह से, ये B, ये C, ये D, जिसके D पर राइट एंगल बना हुआ है। अब एक पूरे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको स्प्लिट कर दिए तो कुछ इस तरह का 3 ट्रायंगल निकल के आया। अब 3 ट्रायंगल, एक तो ऐसे रह गया। अब ऐसे समझने में प्रॉब्लम होगी तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके रीअरेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में, जैसे कि मेरा यहाँ पर राइट एंगल आ जाए। इसका भी उसी तरह से कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म, जैसे कि ये मेरा यहाँ पर राइट एंगल आ जाए। अब इसमें देखेंगे जो राइट एंगल कहाँ पर है, D पर है, तो D पर यहाँ पर, और इसका A, हम इसको यहाँ पर A लिख लेते हैं, तो यहाँ पर B आ गया। इसमें भी D पर राइट एंगल है, और इसमें C यहाँ पर लिख लेते हैं और B यहाँ पर आ गया। क्योंकि हम लोग को इस 2 ट्रायंगल को सिमिलरिटी शो करना है। पहले एक पेयर इस दोनों का, उसके बाद एक पेयर इस दोनों का लेकर। ये इतना कंस्ट्रक्शन आप लोग बारीकी से समझें। सबसे पहले क्या किए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, जिसमें हम B कॉर्नर से AC पर एक परपेंडिकुलर डालें, जो कि AC पर D पर इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद हम इस सारे कंस्ट्रक्शन को स्प्लिट कर दी समझने के लिए, जो कैसे करेंगे। ऐसे में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा क्लमजी हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देखेंगे तो हमको सारा का सारा पिक्चर क्लियर नज़र आएगा। इसको हम लोग क्या किए, तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल को यहाँ रख लिए, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ रखे, इस वाले ट्रायंगल को स्प्लिट करके यहाँ रखे। तीनों को फिर मिक्स करके अरेंज कर देंगे तो यही बनेगा। फिर इसको रीअरेंज करके सबको जो समझने लायक फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में सबको लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, पहले ADB में ले लेते हैं। ABC ये ट्रायंगल, फिर ADB में। अब देखिए ये D पर 90 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, चूँकि दोनों 90 डिग्री का है, इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों सेम। अब एक एंगल, यहाँ पर भी A एंगल और ये एंगल दोनों कॉमन एंगल, जिसे हिंदी में ओवेनिस्ट कहा जाता है, जैसे कि एंगल A इज कॉमन। कहने का मतलब एंगल A ओवेनिस्ट 1। तो
किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। थर्ड एंगल, इफ टू एंगल इज सेम देन थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली सेम। कहने का मतलब दो एंगल अगर सेम हो गया, जैसे कि एक ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ है, एक ट्रायंगल इस तरह का, छोटा बड़ा उससे कुछ लेना, अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो तीनों एंगल का जो टोटल होता है 180 होता है। तो ये दोनों का अगर दोनों का सेम है तो ये थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली पता चलता है। तो ये सेम थर्ड एंगल ऑटोमेटिक हो गया सेम। तो यहाँ पर हेंस फ्रॉम एंगल 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 थ्योरम है। एंगल अगर एंगल सेम होता है दो ट्रायंगल में, तो ये एंगल 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 थ्योरम से दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका अब क्या कंडीशन होता है तो देख लीजिए। तो अब क्या होगा, इसका लंब, कहने का मतलब ए बी, इसका लंब का रेशियो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू आधार बी सी अपॉन डी बी इक्वल टू फिर हाइपोटेनस का रेशियो ए बी, सॉरी इसका सबसे पहले लिखा जाएगा ए सी ए बी। हम उल्टा पुल्टा नहीं कर, जैसे इसका शुरू किए पहले लेना तो इसी का ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में अगर इस ट्रायंगल का कोई भी अगर साइड लिए हैं तो सारे इक्वलिटी में ऊपर में साइड इसी के साइड आएगा और इसका साइड नीचे। अगर इसको हम ऊपर ले लेते ए डी अपॉन ए बी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरह से सिमिलरिटी का आप एक इक्वेशन लिख लेंगे। ये हो गया ये दोनों ट्रायंगल का पेयर बना के हम लोगों ने किया। अब हम लोग इधर ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पेयर बनाएंगे। इसी तरह जैसे इसको इलेबोरेट किया, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल है। एंगल सी इसमें कॉमन है, एंगल सी इज कॉमन एंगल। और एंगल तो यहाँ पर दोनों एंगल सेम हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर यहाँ पर थ्योरम ए एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल सेम हो रहा है तो ए एंगल 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 थ्योरम से ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब यहाँ पर दोनों अगर सिमिलर हो गया तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे। तो ए बी हम कहीं पर लिखते हैं ए बी अपॉन इसका ए बी ले लिए तो इसका बी डी इक्वल टू इसका बेस लिए फिर बी सी तो इसका डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, दोनों से सॉल्व करने के बाद मेरे पास दो इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ये ज्योमेट्रिकली हम लोग ऐसा दोनों का सिमिलरिटी ऐसे करके निकाले। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करने वाले हैं। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसके आगे हम लोग फिर से जो डेरिवेशन होगा वो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए हम जहाँ भी देखेंगे कॉर्नर वाला, ये तीनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया। जहाँ भी देखेंगे जो कोई कॉर्नर वाला स्क्वायर हो रहा है इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वेशन फर्स्ट से ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। फिर ये थर्ड इक्वेशन बना देते हैं हम लोग। इसी प्रकार यहाँ से इसमें देखिए स्क्वायर होने वाला कौन सा है, यहाँ बी सी कॉर्नर में और कोई बाय क्रॉस में स्क्वायर नहीं हो रहा है तो बी सी ये दोनों हम लोग उठा लेंगे। तो यहाँ बी सी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी बाय क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी
इंटू ए सी, सॉरी ए सी बी डी इंटू ए सी। इसको फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ करने पर क्या होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड वाले को इकट्ठा लिख लेते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू ए सी। अब इधर वाले को ए सी दोनों में कॉमन है तो ए सी निकाल लेते हैं बाहर। ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए सी। अब देखिए ए डी प्लस बी डी अपॉन डी सी, ए सी डी सी अपॉन ए सी, यहाँ डी सी, यहाँ डी सी। अब ए सी इंटू ए सी हो जाएगा। ये दोनों मिलकर आप लोग देख सकते हैं ए डी यहाँ तक, अब ए डी अब प्लस डी सी, टोटल ए सी दे दिया। ए सी चूँकि ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन था, यही हमको प्रूफ करना था। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन जानेंगे। इसमें ए बी, इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग जा रहे थे। ए बी हो गया पी, लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। चलिए अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग, डेरिवेशन तो देखेंगे, इसका कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। इसका कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे, किसी भी सवाल बनाए या रियल लाइफ में भी कैसे अप्लाई होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फिर से लिखते हैं ए बी स्क्वायर किसी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसके बी कॉर्नर पर राइट एंगल है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब यहाँ से P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये तो सिंपल चीज़ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पी अपॉन एच क्या हो गया, साइन थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होता है इसी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग निकालते हैं, डिराइव करते हैं। इसका और भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, दो और स्टैंडर्ड हैं तो कई सारे, लेकिन मुख्य दो हैं वो फिर से हम लोग करते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। एक बार मैं पी स्क्वायर से कर लेता हूँ डिवाइड। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस स्प्लिट करने पर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये 1 हो गया प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर B1 प्लस बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब सेक स्क्वायर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक,
अब एक बार हम इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर स्प्लिट कर लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कट गया। पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। पी अपॉन बी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका इस दोनों का एक और डेरिवेशन है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। बहुत जगह इसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता है, देखिएगा सवाल बनाने के टाइम में। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। कहने का मतलब इसको अगर a माने तो a स्क्वायर, इसको b माने तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 मीन्स सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, या सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या रेशनलाइज करके जहाँ सॉल्व होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर वही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अभी के लिए पाइथागोरस थ्योरम का मुख्य बातें, मुख्य डेरिवेशन कैसे हुआ और उसको डिराइव करने के बाद मुझे बेसिक एक क्या प्रॉपर्टी मिला उसका, जो हम अपना डायरेक्ट अप्लाई कर सकें, वो हम लोग को मिल गया है। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में और कुछ इसका अगले का पार्ट हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।